Hello everyone, welcome to our channel Academy of Sociology. My name is Lovely Chauhan and I am your mentor for UGC NET exam paper 2 for Sociology. जैसा कि आप जानते हैं हमने सोशियोलॉजी के MCQs की एक सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है जिसमें डेली बेसिस पर 10 MCQs को सॉल्व करते हैं ताकि जो आने वाले एग्जाम हैं जिसकी डेट फाइनल हो गई है 16 से 18 सितंबर और 21 से 25 सितंबर के बीच में जो फाइनल हुई है उसकी एग्ज़ाम के लिए हम अच्छी तैयारी कर सकें। अगर आप भी NTA NET एग्ज़ाम पेपर 2 सोशियोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 1, Who among the following has conceptualized caste stratification into 4 types, namely cultural universalistic, cultural particularistic, स्ट्रक्चरल यूनिवर्सलिस्टिक एंड स्ट्रक्चरल पर्टिकुलरिस्टिक। मतलब निम्नलिखित में से किसने जातीय स्तरीकरण की संकल्पना 4 प्रकारों सांस्कृतिक सार्वभौमिक, सांस्कृतिक विशिष्टता, संरचनात्मक सार्वभौमिक और संरचनात्मक विशिष्टता में की है। ऑप्शन नंबर 1 आंद्रे बिताई, ऑप्शन नंबर 2 E.R. लीच, ऑप्शन नंबर 3 योगेंद्र सिंह एंड ऑप्शन नंबर 4 A.C. मेयर। द करेक्ट ऑप्शन इज योगेंद्र सिंह। Question number 2. Match list 1 with list 2 and select the correct answer from the code given below the list. List 1 और list 2 दी गई है। List 1 में बुक्स के नाम और list 2 में ऑथर्स के नाम दिए गए हैं। फर्स्ट बुक है डायनेमिक्स ऑफ कल्चरल चेंज जो कि बी मैलिनोव्स्की के द्वारा लिखी गई है। सेकेंड बुक है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया जो कि M.N. श्रीनिवास के द्वारा लिखी गई है। इंडियाज चेंजिंग विलेज जो कि S.C. दुबे के द्वारा लिखी गई है और मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन जो कि योगेंद्र सिंह के द्वारा लिखी गई है। तो हमारे जो आंसर होंगे वो ए का जो होगा वो सेकंड होगा, बी का फर्स्ट होगा। ए का सेकंड और बी का फर्स्ट जो है वो फर्स्ट वाले ऑप्शन में आ रहे हैं। आगे देख लेते हैं, हमारे सी का फोर्थ है और डी का थर्ड है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन below the two statement, one is labeled as assertion A and other as reason R। मतलब नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें एक जो है वो असर्शन है यानी कि अभिकथन है और जो दूसरा है वो तर्क यानी कि रीजन है। ठीक है, जो असर्शन दिया गया है वो क्या है, सोशल चेंज इज इनविटेबल, मतलब सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य है। रीजन क्या दिया हुआ है, देयर आर वेरियस काइंड ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस ऑपरेटिंग विद ईच अदर विद इन द सिस्टम। मतलब विभिन्न प्रकार की बाह्य और आंतरिक शक्तियां होती हैं जो व्यवस्था के अंदर एक दूसरे के साथ काम करती रहती हैं। सो द ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर 2 है both A and R are true but R is not the correct explanation of A। ऑप्शन नंबर 3 है A is true but R is false। ऑप्शन नंबर 4 है A is false but R is true। So the correct option is first, यानी कि जो assertion दिया गया है और जो रीजन दिया गया है वो दोनों सही हैं और R जो है वो A की सही एक्सप्लेनेशन करता है। क्वेश्चन नंबर 4, match the list 1 with list 2 and select the correct answer from the code given below the list। यानी कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है, हमें मैच करना है कि कौन सा कंसेप्ट कौन से थिंकर ने दिया है। तो फर्स्ट कंसेप्ट है कल्चरल स्ट्रक्चर एंड कल्चरल परफॉर्मेंस जो कि R. रेडक्लिफ ब्राउन एंड मिल्टन सिंगर के द्वारा दिया गया है। नॉन वायलेंस का जो कंसेप्ट है वो M.K. गांधी के द्वारा दिया गया है। संस्कृताइजेशन का जो कंसेप्ट है वो M.N. श्रीनिवास के द्वारा दिया गया है और क्लास कॉन्शियसनेस का जो कंसेप्ट है वो मार्क्स के द्वारा दिया गया है। तो ए का फोर्थ है, बी का थर्ड है, सी का सेकेंड है और डी का फर्स्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू whom एंथ्रोपोलॉजी इज अ नेचुरल साइंस एंड स्टडीज ह्यूमन सोसाइटी ऑफन यूजिंग द मेथड ऑफ द नेचुरल साइंस। मतलब कि निम्नलिखित में से यह किसने कहा है कि मानव विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है और बहुधा प्राकृतिक विज्ञान की पद्धतियों का प्रयोग करके हम मानव समाज का अध्ययन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बी मैलिनोव्स्की, ऑप्शन नंबर 2 A.R. रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन नंबर 3 C. लेवी-स्ट्रॉस एंड ऑप्शन नंबर 4 जॉन डेवी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज A.R. रेडक्लिफ ब्राउन।
क्योंकि नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी जो बुक है वो रेडक्लिफ ब्राउन की है। उसमें भी उस बुक में ये बताते हैं कि जो एंथ्रोपोलॉजी यानी कि जो मानव विज्ञान है वो एक प्राकृतिक विज्ञान है, और ये प्राकृतिक विज्ञानों की मेथड्स का हम यूज़ करके मानव समाज का अध्ययन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हु टॉक्स अबाउट रोल्स इन वर्च्यू ऑफ सोशल रिलेशनशिप? मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संबंधों के आधार पर भूमिका की बात करता है? ऑप्शन नंबर 1 A.R. रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन नंबर 2 R.K. मर्टन, ऑप्शन नंबर 3 S.F. नार्डेल एंड ऑप्शन नंबर 4 C. लेवी-स्ट्रॉस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज S.F. नार्डेल। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू whom culture is held to embody principles which mirror essential features of the human mind binary classificatory system? मतलब निम्नलिखित में से किसके अनुसार संस्कृति को सिद्धांतों को मूर्त रूप प्रदान करने वाला कहा जाता है? मानवीय मस्तिष्क की अनिवार्य विशेषताओं को प्रतिबिंबित करता है। दोहरा वर्गीय प्रणाली। ऑप्शन नंबर 1 S.F. नार्डेल, ऑप्शन नंबर 2 A.R. रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन नंबर 3 R.K. मर्टन एंड ऑप्शन नंबर 4 C. लेवी-स्ट्रॉस। बाइनरी क्लासिफिकेटरी सिस्टम जो है, ये जो वर्ड है, जो कंसेप्ट है, ये लेवी-स्ट्रॉस के द्वारा दिए गए हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर साल एग्जाम में आता ही आता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 4th। क्वेश्चन नंबर 8, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में बुक्स के नाम दिए गए हैं और लिस्ट 2 में ऑथर्स के नाम दिए गए हैं। सो द फर्स्ट बुक इज द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर जो कि S.F. नार्डेल के द्वारा लिखी गई है। द सेकेंड बुक इज सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर जो कि R.K. मर्टन के द्वारा लिखी गई है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी जो कि रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा लिखी गई है। स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी जो कि C. लेवी-स्ट्रॉस के द्वारा लिखी गई है। तो जो हमारे आंसर हैं वो क्या है? A का 3rd, B का 1st, C का 4th एंड D का 2nd। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 2nd। Question number 9, Malinowski is best known for emphasizing the importance of which one of the following? मतलब कि जो मेलिनोवस्की हैं ये किसके महत्व को पर बल देने के लिए सबसे अधिक इनको जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 ओरल हिस्ट्री, ऑप्शन नंबर 2 कंटेंट एनालिसिस, ऑप्शन नंबर 3 एंथ्रोपोलॉजी या ऑप्शन नंबर 4 नैरेटिव्स। मतलब कि इनको मौखिक इतिहास के लिए जाना जाता है, या विषय वस्तु विश्लेषण के लिए जाना जाता है, या निर्जातीय वर्णन के द्वारा के लिए जाना जाता है, या वर्णन के लिए जाना जाता है। तो इनको एंथ्रोपोलॉजी के लिए जाना जाता है, मतलब कि निर्जातीय वर्णन के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, which term is used by Parsons to explain the fundamental dilemmas facing all actors and involved in all social situations? मतलब व्यक्तियों के द्वारा सभी क्रियाओं के सम्मुख विद्यमान और सभी सामाजिक परिस्थितियों में सम्मिलित बुनियादी द्विविधाओं की व्याख्या के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? सोशल एक्शन मतलब सामाजिक क्रियाओं का, वैल्यू ओरिएंटेशंस मतलब मूल्य अभिमुखीकरण का, पैटर्न वेरिएबल्स यानी कि प्रतिमान चर का, या फिर फंक्शनल प्री रिक्विजिट्स मतलब प्रकार्यात्मक पूर्व अपेक्षाओं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 3rd पैटर्न वेरिएबल का। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगती है या फिर अच्छी लगती है तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनकी हेल्प हो सके, और सब्सक्राइब करना भी ना